Welcome to video lecture series for class 12 physics, and today I have come with the three previous year CBSE questions which is based on Gaussian law, and these three questions they are basically conceptual questions. So the first question is, this is from 2017 CBSE board. A wire AB of length L has linear charge density lambda equal to kx, where k is a constant, where x is measured from the end A of the wire. एक वायर है जिसकी लेंथ L दे रखी है, उस वायर को ए बी आपने नॉमेनक्लेचर किया है उसको. तो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द क्वेश्चन इन डायग्रामिक फॉर्म, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है पहले उसको हमें, अगर डायग्राम दिया है, सर्किट दिया है, तो पहले उसको बनाना पड़ेगा. तो ये मान लीजिए आपका स्फेरिकल शेल है, आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्डा है. तो वायर है, एक वायर है ए बी लेंथ का, और उस वायर की सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है के एक्स, एंड एक्स इज मेजर्ड फ्रॉम एंड ए ऑफ द वायर. दिस वायर इज इनक्लोज्ड बाय अ गॉसियन हॉलो सरफेस. फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस. तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक्सप्रेशन निकालना है इस सरफेस के थ्रू. सरफेस कैसा है? सरफेस है हॉलो स्फीयर. उस हॉलो स्फीयर के अंदर आपका वायर जिसकी लेंथ L है वो इनक्लोज्ड है. तो ये एक गॉसियन सरफेस है. मैंने ये क्वेश्चन पढ़ लिया था, इसलिए मैंने पहले ड्रॉ कर लिया, बट एक्चुअली द क्वेश्चन वॉज गिवन. पहले हमने खाली वायर के बारे में दिया गया है कि एक वायर है जिस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्डा है. सो वायर है, उस पर चार्जेस लैम्डा यू कैन शो, और एंड ए से एक्स क्या है? एंड ए से डिस्टेंस है. तो अगर हम एंड ए से कोई भी पॉइंट कंसीडर करें, तो वायर का कोई भी सेगमेंट कंसीडर करें, मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पे है ये सेगमेंट, इतना पोर्शन वायर का. तो इतने पोर्शन ऑफ वायर के लिए आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हो जाए? मान लीजिए आपका ये है, सपोज ए से लेकर एन है. तो अगर ए से एन तक लेंथ एक्स है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी पहले समझ लेते हैं हम इसको. आपकी हो जाएगी खाली ए एन सेगमेंट के लिए सरफेस कितना हो जाए, सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी कितनी हो जाएगी? लैम्डा फॉर दिस सेगमेंट विल बी इक्वल टू के टाइम्स एक्स. यहाँ पे ए से एन तक की डिस्टेंस है. ये आपका रेफरेंस के लिए है, जस्ट फॉर रेफरेंस. हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है. गॉसियन सरफेस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमारा, अगर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल गॉसियन लॉ लगाने से पहले, व्हाट इज द गॉस लॉ? गॉस लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. तो हमें ये लॉ अप्लाई करके और इसका यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. ठीक है, क्योंकि गॉसियन सरफेस का मेंशन है, इसीलिए गॉसियन लॉ अप्लाई करेंगे, हम गॉसियन लॉ अप्लाई करेंगे. अब इसमें हमें चार्ज निकालना है और फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है. फ्लक्स निकाल के ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं. अब इसमें फ्लक्स निकालने को कहा गया है, तो पहले फ्लक्स निकालने के लिए चार्ज इनक्लोज चाहिए. सो लेट अस फर्स्ट कंसीडर, एक सेगमेंट लेते हैं, एक स्मॉल एलिमेंटल सरफेस सेगमेंट लेते हैं. मान लीजिए ये आपका एलिमेंटल सेगमेंट है जिसका की लेंथ है dx. सो द चार्ज ऑन सेगमेंट dx ऑफ द वायर, ये चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज मान लीजिए dq है, तो ये कितना होगा? लैम्डा सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है लैम्डा. तो चार्ज अगर पूरे x के लिए लैम्डा है, तो dx के लिए कितना हो जाएगा? k टाइम्स dx. डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसको, या फिर ऐसे सिंपल सकते हैं, बिकॉज x सेगमेंट के लिए जैसे x लेंथ वेरी करेगी तो चार्ज डेंसिटी लैम्डा हो जाएगी. तो अगर dx सेगमेंट है तो चार्ज कितना हो जाएगा? आपका dq हो जाएगा. और आपका यहाँ पे dq की जगह यहाँ पे हमें लैम्डा, सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्डा होगी.
लैम्डा डी एक्स होगा, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ, बिकॉज लैम्डा इज इक्वल्स टू, अगर डेंसिटी की बात करें तो चार्ज अपॉन लेंथ होता है। तो आपका चार्ज कितना हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ। अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं हम कि कितना है, के एक्स है, तो के एक्स इंटू डी एक्स। दिस इज़ द चार्ज विच इज़ प्रेजेंट ऑन द एलिमेंट डी एक्स। यहाँ पे एलिमेंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे वेरिएशन दिखाया गया है एक्स के साथ में सरफेस चार्ज डेंसिटी का, तो हमें इस वेरिएशन को पहले स्मॉल एलिमेंट के लिए लेंगे और फिर उसको हम इंटीग्रेट करके टोटल एलिमेंट के लिए, टोटल वायर के लिए कितना चार्ज है वो निकालेंगे। तो टोटल चार्ज ऑन द वायर ऑफ लेंथ L हो जाएगा, कितना चार्ज हो जाएगा आपके लिए, Q हो जाएगा आपका टोटल 0 से L लेंथ तक आपका DQ कितना ये निकालना है। तो इंटीग्रेट करेंगे हम, DQ की वैल्यू रखेंगे हम ऊपर से, कितना आ रहा है KX DX, जैसे KX DX। सो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट करते हैं KX स्क्वायर बाय 2, K द कॉन्स्टेंट, यहाँ पे 0 से L लिमिट रखते हैं हम, तो अपर लिमिट L, लोअर लिमिट 0 है, सिंपली क्या हो जाएगा ये K L स्क्वायर बाय 2, बिकॉज -0 आपका बाकी रहेगा, ये आपका सिंपल आ गया। टोटल चार्ज ऑन सेगमेंट L ऑफ द वायर इज K L स्क्वायर बाय 2। लेट अस नाउ अप्लाई गॉसेस लॉ। So from Gauss's law, flux through this Gaussian surface, enclosing wire, जो वायर को enclose कर रहा है, will be phi is equal to the charge enclosed upon epsilon naught। चार्ज की वैल्यू कितनी है यहाँ से आपकी आई है के एल स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा के एल स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो आपके फाइनल रिजल्ट दिस इम्प्लाइज दैट आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, टोटल फ्लक्स फॉर द गिवन क्वेश्चन इज फाई इक्वल्स टू के एल स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2। दिस इज द फाइनल आंसर। और ये एक पार्ट था जो कि आपका CBSE का 2017 में आया था। ये क्वेश्चन में एक पार्ट है ये, जो कि आपका अराउंड 2 मार्क्स तक का था ये। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, अ स्क्वायर प्लेन शीट ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with the direction of a uniform electric field of 200 न्यूटन पर कूलम। यानी एक स्क्वायर प्लेन शीट है स्क्वायर शेप की, जिसके साइड्स जो हैं 10 सेंटीमीटर के हैं, यानी स्क्वायर है, साइड्स बराबर होंगे। और ये जो शीट है ये इंक्लाइंड है कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, 30 डिग्री पे। किसके साथ इंक्लाइंड है, ये इंक्लाइंड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन से 30 डिग्री एंगल ये बना रही है। तो हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द शीट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास कर रहा है शीट से, ये हमें बनाना है। लेट अस नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन गिवन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विच इज़ गिवन, लेट अस ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। डायग्राम बनाते हैं। ये इस तरीके से आपका प्लेन शीट है मान लीजिए, और हमें जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होता है, इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो पहले के वीडियोस देख लीजिए, और जो PDFs हैं वो भी आप उससे डाउनलोड करके नोट्स तैयार कर लीजिए। तो अभी जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग एन एरिया नॉर्मली। तो जो लाइंस क्रॉस कर रही हैं नॉर्मली किसी एरिया से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए पहले हमें एरिया वेक्टर भी चाहिए होता है। इफ़ यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट द एरिया वेक्टर A। दिस इज वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये आपका स्क्वायर है, इनकी साइड बराबर है, मान लीजिए ए। और आपको जो इस आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर, इस एरिया वेक्टर, यानी कि क्योंकि हमें एरिया वेक्टर चाहिए होगा, तो मैं फिर से ड्रॉ कर रही हूँ। तो मान लीजिए ये आपका आउटवर्ड नॉर्मल है n कैप,
एन कैप है ये, यानी डायरेक्शन है आउटवर्ड नॉर्मल का, हमें हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल लेना होगा, क्योंकि जो ये आउटवर्ड नॉर्मल है, अगर हमें एरिया वेक्टर चाहिए तो एरिया वेक्टर होता है आपका वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया, जो कि ए है मान लीजिए, और डायरेक्शन जो कि क्या होता है, वो हमेशा किसी भी एरिया का आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर के अलॉन्ग होता है। तो अगर एन कैप यूनिट वेक्टर है तो ए एन कैप इज़ द एरिया वेक्टर। एंड नाउ इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, तो ये आपका एन कैप क्या हो गया, आपका कह सकते हैं ऐसे यूनिट वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल है, या इसे कहिए आप, और वी कैन से दिस इज नथिंग बट एन एरिया वेक्टर ओनली, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। नाउ दिस एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट, यही एरिया वेक्टर के रिस्पेक्ट में हम इस पूरे एरिया का इंक्लिनेशन देखते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ ये एरिया वेक्टर, दिस एरिया द शीट, ये जो शीट है, प्लेन शीट ऑफ साइड दिस इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो ये प्लेन है, ये प्लेन कैसा है आपका, ये प्लेन है आपका, जो ये पूरा प्लेन है, ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री, एरिया वेक्टर नहीं बना रहा है यहाँ पे ये प्लेन बना रहा है 30 डिग्री। तो अगर ये प्लेन 30 डिग्री बना रहा है, यानी ये अगर मान लीजिए आपने लिखा, तो अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से अगर आपको मैं ड्रॉ करूँ, सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक लाइंस है, और ये आपको ये एक्सेस बना दी मैंने, ये एरिया का प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक्सेस क्या है, एरिया के प्लेन से पास हो रही है। तो क्वेश्चन में गिवन है एरिया, जो ये आपका स्क्वायर है, ये स्क्वायर की जो ये स्क्वायर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये पूरा प्लेन सरफेस, अगर हम प्लेन सरफेस को देखें, मान लीजिए ये आपकी स्क्वायर सरफेस है ये, और ये आपकी फील्ड लाइन का डायरेक्शन कैसे है, इस तरीके से आपको दिखाना है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ ये एरिया आपका क्वेश्चन में गिवन 30 डिग्री बना रहा है, यानी जो ये आपका डायरेक्शन है, ये एंगल है, दिस एंगल इज़ 30 डिग्री। बट इस एरिया के आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर चाहे इधर बनाएं, चाहे हम इस तरह बनाए दें, लाइक दिस, इफ़ यू वांट टू ड्रॉ, सी सपोज दिस इज़ द एरिया, आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे है आपका जो परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, और ये आपका है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ब्लैक पेन दिखा रही है आपकी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 30 डिग्री बना रही है एरिया, जो एरिया का प्लेन है उससे, और आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे है, यानी ये एंगल डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू 30 डिग्री एंगल जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ ये प्लेन बना रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी यही दिखा रहे हैं, जो ये आपका ये एक्सेस है जो कि प्लेन में है, इस एक्सेस के साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ये आपका 30 डिग्री गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि आपका जो प्लेन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये एंगल जो कि एरिया वेक्टर है, जो कि परपेंडिकुलर होता है किसी प्लेन के, तो इस एरिया के परपेंडिकुलर है, मान लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये आपका एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस है, अगर कंसिडर कर लें समझने के लिए, तो ये बीच का एंगल है 30 डिग्री बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री, तो इस एंगल इज 60 डिग्री। तो आपका अब हमें, क्योंकि हमें एंगल चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया वेक्टर के बीच का, अगर हमें फ्लक्स निकालना है, तो इसलिए हमने इतना यहाँ पे ये वर्कआउट किया। तो अब हमने जो ये निकाल लिया है एंगल थीटा बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई और एरिया वेक्टर के रिस्पेक्ट में, अब हमारा फ्लक्स हो जाएगा। तो फार्मूला होता है ई डॉट ए, तो व्हाट इज़ ई इन ए cos of theta, where theta is the angle between the vectors electric field E and the area vector A. Given है क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड है 200 न्यूटन कूलम इनवर्स, तो 200 आपका दे रखा है। आपका एरिया निकालने के लिए पहले साइड दे रखा हुआ है, तो साइड स्क्वायर इज़ योर एरिया ए, इट इज़ गिवन टू बी 10 सेंटीमीटर, तो इसको कन्वर्ट करेंगे पहले आप मीटर्स में, तो ये आपका हो जाएगा 10⁻⁻² फॉर मीटर। इस पूरे का आपको स्क्वायर करना है, दिस इज़ योर एरिया का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे रखते हैं इस चीज़ को, दिस इज़ व्हाट इट इज़, ये पावर-2 यानी 0.1 हो गया ये, तो 0.1 × 0.1, क्योंकि स्क्वायर में एरिया, ये आपका पूरा एरिया होगा बिकॉज
साइड इंटू साइड एरिया हो गया, और कॉस ऑफ थीटा यहाँ पे कितना है 60 डिग्री है। अब इसको हम सॉल्व करें तो हमारा तो 200, या इसको मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ, बट पावर कितना है यहाँ पे -1 यानी -2 हो गया, -2, और ये आपका यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, पावर ये कट जाएगा, cos 60 1/2, ये 2 कट गया, आपकी ये वैल्यू आ गई 1.0। यहाँ पे नाउ व्हाट इज़ द SI यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आपका SI यूनिट है इनटू एरिया, कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम, एरिया मीटर स्क्वायर। So this is the total electric flux which is crossing this square of side A equals to 10 centimeter. So this was also the question which was asked in 2016 also and 19 also. Now the next question is, now the next question है 2018 में आया था ये, इसका पहला